नमस्ते दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग? क्या चल रहा है जीवन में? आज हम लोग बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स की आईएम्स में। क्योंकि आज बेंगलोर में काफी सर्दी है और ये मैं जैकेट पहना था और ये जैकेट मैं इंसब्रुक ऑस्ट्रिया से लेकर आया था। तो मैंने सोचा कि दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स की। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स होता क्या है। काफी जगह इसको फॉरेक्स बोलते हैं, हमारे कॉलेज में बोलते थे फॉरेक्स। कहीं पर इसको और कुछ एसआईपी वगैरह कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन आमकोरी कोर्ट में इसको बोलते थे फॉरेक्स प्रोग्राम, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम। तो जनरली आप देखेंगे टॉप कॉलेजेस में इंडिया में और कुछ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मतलब कुछ बच्चे यहाँ से वहां पर जाते हैं, कुछ बच्चे वहां से यहाँ पर आते हैं। जनरली ये एक सेमेस्टर का होता है, कुछ कुछ जगह 2 सेमेस्टर का भी होता है, लेकिन आइम्स में 1 सेमेस्टर का होता है। तो फायदा क्या होता है इसका कि जब आप जाते हैं आपको अपने कॉलेज की कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती, ट्यूशन फी कोई पे नहीं करनी पड़ती, और जो कि बहुत ज्यादा महंगी होती है बाहर के देश में पढ़ने के लिए, राइट। ऑल द आईएम्स हैव अ गुड फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स। जनरली टॉप कॉलेज के अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। मेरे कॉलेज में भी काफी अच्छे प्रोग्राम्स हैं, यूरोप के लिए, यूएस के लिए, साउथ ईस्ट एशिया में, यूएई के लिए भी। आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि उस इस वीडियो का मकसद वो नहीं है। इस वीडियो का मकसद है आप लोगों को समझाना कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, राइट। तो पहले मेरे एक्सपीरियंस की बात करते हैं। जब मैं 2016 में 2015 में आई एम कोरिकोड गया था, उसके बाद 2015 जो सेकंड ईयर होता है 2016, उसका फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म या सेकंड ट्राइमेस्टर में आप जा सकते हैं। और मैं शायद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ईयर के फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में गया था, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपर्ली। बट क्या होता है जब आपका फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आ जाते हैं तो आपका फॉरेन एक्सचेंज की तैयारी होती है। उधर क्या होता है, आपके जो सीजीपीए के अकॉर्डिंग, जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस अप्लाई कर सकते हो आप। तो मुझे जाना था, पहले मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने अपने कुछ सीनियर से बात किया, उन्होंने बोला जरूर जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो अपन ने भी काफी जगह अप्लाई कर दिया था। मुझे यूरोप जाना था, मुझे यूएस नहीं जाना था, और मुझे साउथ ईस्ट एशिया नहीं जाना था, और यूरोप में भी मुझे उन कॉलेजेस में जाना था जहां पर ज्यादा इंडियंस नहीं जा रहे थे। तो अपन ने चूज किया मैनेजमेंट सेंटर इन ऑफ इंसब्रुक ऑस्ट्रिया, ये वाला कॉलेज चूज किया अपन ने, क्योंकि यहाँ पर खाली 2 लोग जाते थे मेरे कॉलेज से, ज्यादा इंडियंस नहीं जाते थे। नंबर 2 यूरोप में था, नंबर 3 ऑस्ट्रिया में था, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। और ऑस्ट्रिया से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है हर जगह की। और कॉलेज, जो मेरा कॉलेज था वो था मैनेजमेंट सेंटर ऑफ इंसब्रुक, जिसमें वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते थे, टूरिज्म मैनेजमेंट सिखाते थे, ग्लोबल इकोनॉमिक्स सिखाते थे। तो मुझे काफी काफी ज्यादा उसमें उन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। तो जब आप कॉलेज में होते हैं, आपके फर्स्ट ईयर के सीजीपीए के बेसिस पर आपको कॉलेज मिलते हैं। एक पूरा आपको अपने 4-5 कॉलेज, जो जो आपको कॉलेज में जाना है उधर अप्लाई किया जाता है, आपको चॉइस दी जाती है। जब आपको चॉइस दी जाती है उसके बाद आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं, राइट। तो अब बात करते हैं गुड और बैड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट गुड पार्ट। द गुड पार्ट ऑफ गोइंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम इज आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, आपको दुनिया भर का एक्सपोजर मिलता है। जब मैं गया था तो जब मेरे कॉलेज में खाली लोग ऑस्ट्रिया से नहीं थे, बहुत जर्मनी से थे, कुछ लोग साउथ अमेरिका से थे, कुछ लोग हंगरी से थे, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, चाइना, ताइवान, दुनिया भर के लोग आते हैं। तो आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा 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 मिलता है। नंबर 2, आप का जो एजुकेशन है, आप दूसरे कंट्री का एजुकेशन सिस्टम आप फ्री में जाकर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको कोई एजुकेशन फी नहीं देनी पड़ती है। नंबर 3, आपको यूरोप का वीजा बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे होते हैं, तो आपको इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है वीजा मिलने में। नंबर 4, आप बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। जैसे मैंने आर्किटेक्चर एंड डिजाइन पढ़ा था, मैंने इकोनॉमिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, टूरिज्म मैनेजमेंट पढ़ा था। नंबर 5 इज आप you might meet your girlfriend or boyfriend there, nobody knows, right? Now talk about the bad parts or the not so good part. Number 1 is आपको कॉलेज का फीस तो वेव हो जाता है, लेकिन आप 3 महीने आपको वहां पर रहने का, एकोमोडेशन का, खाने का, पीने का, घूमने फिरने का बहुत पैसा देना पड़ता है। तो 4-5 लाख रुपए में भैया आग लग जाती है, राइट। और अब तो वो डिपेंड करता है वेदर यू कैन अफोर्ड इट और नॉट। नंबर 2 इज आप जो जो आपका जो सेकंड ईयर में आप कॉलेज में जो डिफरेंट काउंसिल्स होती हैं या फिर क्लब होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप बाहर घूम रहे हैं, आप बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। सिमिलरली बहुत सारे केस कॉम्पिटिशन होते हैं कॉलेज में, जो आप उन केस कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहां पर नहीं हैं। और मेरा एक्सपीरियंस क्या था, तो मैंने अप्लाई किया था इस कॉलेज में और मुझे मिल गया था, और मैं 3 महीने वहां पर पढ़ा था। जो मैं कुछ फोटोज भी डाल दूंगा अपने यहाँ पर, ये जैसे फोटो है मेरा क्लासरूम से ऑस्ट्रिया से, ये फोटो है हंगरी से, ये फोटो है स्लोवेनिया से, स्लोवेकिया से, बहुत सारे फोटोज हैं। मैं कुछ 15-16 नहीं, 15-16 नहीं, 7-8 कंट्रीज घूमने गया था।
15-16 नहीं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत सीखा, बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई। अ, अभी भी मेरे दोस्त हैं बहुत दूसरी कंट्रीज में, अगर मैं कभी जाता हूँ तो मैं उनसे मिलता हूँ। और मैंने थोड़ी जर्मन भी सीखी थी वहाँ पर जाकर, तो बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। और आपके सीवी पर भी अच्छा लगता है क्योंकि आपके पास एक ग्लोबल एक्सपोजर है, राइट। उसके बाद कुछ चीजें ध्यान में रखिए। अगर आप, मैं तो सबको एडवाइस करता हूँ आपको जाना चाहिए। अगर आप वैसे भी अगर लोन पर हैं, लेकिन ये आपको एक बहुत अच्छा, आपको एक एक्सपीरियंस रहता है, आपको इतना पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ती क्योंकि वहाँ का जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है इतना ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। तो आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा घूम सकते हैं, और आपको इतना पढ़ाई का भी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हाँ, आपको एग्जाम देने पड़ते हैं वहाँ पर। आपके जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं क्रेडिट के तरीके से, जो इंडिया में भी होता है आपके कॉलेज में भी होगा, उस हिसाब से आपको एग्जाम सेलेक्ट करने पड़ेंगे, अपने कोर्सेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप भैया उधर फेल हो गए ना, ज़्यादा पार्टी वार्टी की, ज़्यादा घूमा और फेल हो गए, तो यू माइट गेट अ बैक, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है उधर, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें आप ध्यान में रखिए। पहली बात, जो मैंने गुड्स और बैड्स बताया उसके अकॉर्डिंग मेरा जो ओपिनियन है, क्योंकि मैं खुद गया था, आपको जाना चाहिए। अगर आपको लोन भी लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। नंबर 2, काफ़ी सारे कॉलेजेस के लिए स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। जैसे एक चंपाक चारपाक, एक चारपाक स्कॉलरशिप थी फ्रांस के लिए, और एक डार्ट करके होती है जर्मनी के लिए। अगर आपका बहुत अच्छा सीजी आता है तो आप उधर, वो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आपका फ्लाइट वगैरह का खर्चा भी फ्री हो जाता है। तो अगर आप रियली आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप, वो प्योरली आपके सीजी के ऊपर होता है। तो आपको अपने बैच में टॉप परफॉर्मर होना पड़ेगा, तो आपको फ्री में भी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। नंबर 3 इज, पहले आप जाइए। नंबर 2 इज, स्कॉलरशिप्स को आपको ये करना पड़ेगा। नंबर 3 आपको एडवाइस दूंगा, आप जाइए जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियंस नहीं जाते हो, क्योंकि जब आप, अगर आप बाहर जा रहे हैं और तब भी आप इंडियंस के साथ ही हैं, तो आपका इतना पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होता है। आप वही बबल में, बेसिकली आप इंडिया में ही हैं, बट लेकिन वो इंडिया थोड़ा सा बाहर ट्रांसफर हो गया है। आप कोशिश कीजिए, आप ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ ना जाएं, आप बहुत ज़्यादा बड़े इंडियन सर्कल में ना जाएं। स्टूडेंट बैच में मैंने देखा था, मेरे बैच में काफ़ी सारे लोग थे जो अपने 7-8 लोगों का गैंग ग्रुप लेके साथ गए थे, फिर वो हमेशा उसी ग्रुप में घूमते रहते हैं। तो योर चांसेस ऑफ इंटरेक्टिंग विद लोकल्स और आपके स्टूडेंट्स जो आपके क्लासमेट्स हैं, उसे कम हो जाती है, क्योंकि आप अपने ऑलरेडी आप अपने ग्रुप में हैं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इज, गो फॉर लर्निंग देयर। आप वहाँ के सब्जेक्ट सीखिए, आप समझिए वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ पर लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, वहाँ के लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है। नंबर 5 इज, अगर आप जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें आप अपनी पढ़ाई में फेल ना हो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर 6 इज, आप जेन्युइनली एफर्ट दीजिए उस कल्चर को समझने में। आप बी पोलाइट टू द लोकल कल्चर, आप समझिए वहाँ के लोग कैसे जीते हैं जीवन, आप आपकी लाइफ से कैसा डिफरेंट है, आप उनसे अपने 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 देश के बारे में बातें कीजिए। लास्टली, आप जब आप जा रहे हैं तो आप, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, यू आर एन एम्बेसडर। मैं, मेरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ फीमेल फ्रेंड्स थी, वो बोलती थी कि कुछ सम इंडियन मैन वर नॉट वेरी ग्रेट, यू नो। सो आप अपने देश को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। लास्टली, और तो कुछ नहीं है, बट आप अपना कॉलेज थोड़ा ध्यान से समझिए, समझिए कौन से कॉलेज में जाना है। एंड आई एम श्योर आपको इस फॉरेन एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत पर्सनल लाइफ में, क्योंकि आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा, और बहुत प्रोफेशनल लाइफ में भी, क्योंकि आप जब कोई कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं वहाँ पर पढ़ाई करने गया था और वहाँ पर मैंने ये सीखा, वहाँ पर मैंने वो सीखा। काफ़ी सारे लोग यूरोप गए थे, मेरे मेरे बैच से मैं यूरोप गया था। काफ़ी सारे लोग लंदन गए थे। जनरली आप यूरोप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि यूएस जाएंगे या फिर यूके जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत क्योंकि वीज़ा आपको खाली उसी कंट्री का मिलेगा। लेकिन आप यूरोप जाते हैं तो आप जो यूरोप की 25-26 डिफरेंट कंट्रीज हैं, आप वहाँ पर जाकर घूम भी सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। और आप यूरोप में एक और चीज़ नोटिस करेंगे, जब आप लोग वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज पे जाते हैं तो वहाँ पर लोग अपने अंडर ग्रेड के बाद 1 साल का गैप ईयर लेते हैं। गैप ईयर का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था। गैप ईयर लेते हैं वहाँ पर ताकि वो ट्रैवल कर सके। तो ट्रैवलिंग से भी आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। एंड ज़रूर जाइए फॉरेक्स पे। अगर आप फॉरेक्स पे नहीं जा पाते हैं तो आप हो सके आप कोई इंटर्नशिप ढूंढ लीजिए बाहर, कोई आप एमबीए के बाद भी जा सकते हैं, या फिर अपने एमबीए के, अगर एमबीए और ग्रेजुएशन से पहले अगर आप बीच में गैप ईयर लेना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। लेकिन एमबीए में क्या होता है, आपको कंपनी, आपका कॉलेज स्पॉन्सर कर रहा है, आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, आपको कोई ट्यूशन फी नहीं देनी है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर है हम, आई थिंक ये इस वीडियो की समाप्ति होती है यहीं पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू लेट मी नो कि आप फॉरेक्स पे गए हैं
या जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपके कोई भी प्रश्न है आपके पास, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बता देना नीचे, मैं ज़रूर उनका आंसर करूंगा। मैं 1 घंटे तक सबके रिप्लाई करता हूँ। एंड इन द मीन टाइम आप ये 2 वीडियोज़ को देख सकते हो, देखो और मुझे बताना कि कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।